अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ इदरीस कोठारी। गवादर अपडेट्स में खुशामदीद। आज हम एक स्पेशल एपिसोड लेके आए हैं आपके लिए। गवादर का एक लीडिंग हाउसिंग प्रोजेक्ट गवादर गोल्फ सिटी के मैनेजर के साथ हम गुफ्तगू करेंगे आज, और उनसे सीपैक और गवादर के बारे में पूछेंगे सवालात कि वो कहाँ देखते हैं कि ये कहाँ लीड कर रहा है, और गवादर गोल्फ सिटी के क्या फीचर्स है, क्या बेनिफिट्स हैं, और इसकी लोकेशन का क्या खासियत है, वो उनसे हम आज जानेंगे। आइए चले मिलते हैं ज़ोएब बाबर साहब से। अस्सलाम वालेकुम ज़ोएब साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त। आप बताएं कि आप गवादर में कितने साल से काम कर रहे हैं? गवादर में जो मेरा एक्सपीरियंस है 2017 से मैं वर्क कर रहा हूँ गवादर पे। ओके उससे पहले मेरा रियल एस्टेट के साथ लिंक रहा है 2014 से। ओके तो ये एक काफ़ी टाइम पीरियड है जिसमें मैंने प्रॉपर्टी के काम को बहुत अच्छे तरीके से और बहुत करीब से देखा है। ओके तो 2017 में मुझे मौका मिला गवादर का काम करने का। BSM डेवलपर्स, बेसिकली बिलाल स्टील मिल्स, BSM स्टैंड्स फॉर बिलाल स्टील मिल्स। मलिक बिलाल साहब का प्रोजेक्ट है ये। मलिक बिलाल साहब ग्रैंडसन है मलिक रियाज साहब के। तो काफ़ी एक लेगेसी चलती आ रही है इनकी रियल एस्टेट सेक्टर में। ओके जी, तो काफ़ी अच्छे डेवलपर्स हैं राइट। और माशाल्लाह जो बोला बिलाल साहब ने वो कमिट किया, वो पूरा करके दिखाया है। चले ज़बरदस्त, ये हमने देखा भी है ऑन प्रोजेक्ट ऑन जी ग्राउंड। जी। काफ़ी ज़बरदस्त डेवलपमेंट हो रही है। तो ये बताएं कि गोल्फ सिटी नाम क्यों रखा हुआ है, और गवादर क्यों चूज़ किया मलिक साहब ने या बिलाल साहब ने इन्वेस्टमेंट के लिए? गवादर बेसिकली अगर आप गवादर की स्टडी आपने की है और गवादर की हिस्ट्री से आप वाकिफ़ हैं, तो गवादर फ्यूचर है पाकिस्तान का। बिल्कुल। गवादर जो कि सी पोर्ट एक रखता है, और गवादर में जो सी पोर्ट है वो डीप सी है। वहाँ पे बड़े से बड़ा जहाज़ कोई भी आप बगैर किसी हेजिटेशन के, बगैर किसी हैज़ल के आप उसको पोर्ट पे लंगरअंदाज कर सकते हैं। राइट। आपको दरमियान में कहीं पे आपको रोकना नहीं पड़ता, आपको छोटे शिप के ऊपर सामान लोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका बड़ा जहाज़ डायरेक्टली वहाँ पे पोर्ट पे लंगरअंदाज हो सकता है। डीपेस्ट सी पोर्ट कहा जाता जी है बिल्कुल, गवादर। डीपेस्ट सी पोर्ट में कंसीडर होता है गवादर का जो पोर्ट है। तो यही चीज़ है जिसको अट्रैक्ट किया जिसने चाइना को, और चाइना ने जो इन्वेस्टमेंट की है आज वो सीपैक जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो प्रोजेक्ट है बेसिकली वो गवादर के लिए की गई है। आपके जितने मोटरवेज बन रहे हैं, जितने पावर हाउसेस बन रहे हैं, जितने भी आपके सीपैक के पूरे पाकिस्तान में प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ एक्सेस के लिए है कि वो गवादर तक ईजी एक्सेस की जा सके। ऑल राइट। अगर आप गवादर को हटा दें तो गवादर के बगैर सीपैक ज़ीरो है। राइट, क्राउन ज्वेल है सीपैक का। बिल्कुल। आपकी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है गवादर में, और आप 4 साल से वहाँ कंटिन्यूसली डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं। आपके वहाँ पर टीम मेंबर्स मौजूद होते हैं गवादर में। तो आप वहाँ के गवादर की सूरत हाल क्या देखते हैं? वहाँ पे डेवलपमेंट का काम कैसा चल रहा है, और जो बातें चल रही है गवादर के लिए कि ये बनेगा, दुबई बन जाएगा, सिंगापुर बन जाएगा, तो उसके हवाले से आप क्या कमेंट करेंगे? सर इसका एक सिंपल सा वर्ड है, ग्रेट थिंग्स टेक्स टाइम। ओके। ठीक है, जब आपने कोई विज़न आपका बड़ा है तो उसमें आपको टाइम लगता है। ठीक है, जो चीज़ जल्दी बनती है उसकी वैल्यू नहीं होती, हमेशा वैल्यू उसी चीज़ की होती है जो थोड़ा सा टाइम लेती है बनने में। तो गवादर बेसिकली जब सीपैक का जो एग्रीमेंट हुआ था वो 2014 में हुआ है पाकिस्तान का चाइना के साथ। उससे पहले मुशर्रफ साहब ने इनिशिएटिव लिया, 2002 में स्टार्ट किया उन्होंने। फिर GDA बॉडी बनी, वहाँ पे लोगों ने NOCs अपने इशू करवाए वहाँ पे सोसाइटीज़ बनाने के लिए, बट उस पर तवज्जो नहीं दी गई। और अनफॉर्चुनेटली कुछ हमारे डेवलपर्स ऐसे थे जो कमिट करके गए, वो उन्होंने पूरा नहीं किया, जिसकी वजह से ट्रस्ट थोड़ा लूज़ हुआ इन्वेस्टर्स का, जिन लोगों ने अपनी लाखों मिलियंस में अपनी इन्वेस्टमेंट की गवादर में, वो उनको रिटर्न उस हिसाब से नहीं मिला जो एक्सपेक्टेड था। मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट भी चली गई, थोड़ा सा वो ड्रॉबैक हुआ एक। बट 2013 में जब नून लीग की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने प्रॉपर एक एग्रीमेंट किया 2014 में चाइना के साथ। ओके। चाइना ने इनिशिएटिव लिया दोबारा से कि हम इसको रीडिज़ाइन करेंगे पूरे गवादर के मास्टर प्लान को। ठीक है। मास्टर प्लान को रीडिज़ाइन करने में ऑलमोस्ट 6 ईयर्स का टाइम लगा है। ओके,
6 years. 6 ईयर्स 2014 से 2020 में आके मास्टर प्लान रेडी हुआ है और इस टाइम पे सिर्फ प्लानिंग चली है। और ये जो प्लानिंग का फेज़ था उसमें टोटल जितना एरिया रखना था ग्रीनरी के लिए, डेवलपमेंट के लिए, इंडस्ट्रियल जोन के लिए, रेजिडेंशियल एरिया जो रखा गया वो सब सेग्रीगेट किया गया। ग्रॉस रूट लेवल के ऊपर जाके इसकी वर्किंग की गई है। अब जब वर्किंग का टाइम इतना ज़्यादा, एक 6 साल का एक काफ़ी एक लॉन्ग टाइम पीरियड है, राइट। तो आप ये सोच लें कि फिर उसका प्लान कितना बड़ा होगा वो फ्यूचर का। तो उसके लिए सारी प्लानिंग की गई। तो इंशाल्लाह अब दोबारा से गवादर में काम स्टार्ट हो चुका है। वहाँ पे हम भी वहाँ पे काम कर रहे हैं। गवादर गोल्ड सिटी का एक बहुत बड़ा स्टेक है गवादर में। गवादर गोल्ड सिटी अल्हम्दुलिल्लाह फ़ख्र से कह सकते हैं कि वहाँ पे लोगों को विज़िट करवाने में गवादर गोल्ड सिटी का एक बहुत बड़ा किरदार है। ओके। ऑन बिहाफ ऑफ गवादर गोल्ड सिटी पूरे पाकिस्तान से और ओवरसीज़ काफ़ी पाकिस्तानियों ने गवादर का विज़िट किया। वाह जी गोल्फ सिटी ने काफ़ी प्रमोट किया है जी गवादर को। बिल्कुल, गवादर गोल्ड सिटी का बहुत बड़ा एक इसमें इनिशिएटिव रहा है। हमने इवेंट्स किए हैं, यूएसए में भी इवेंट्स किए हैं, हमने यूके में भी इवेंट्स किए हैं, हमने दुबई में भी इवेंट किए हैं, सिर्फ गवादर को प्रमोट करने के लिए। ओके चलिए अब गवादर गोल्फ सिटी के बारे में पूछते हैं। काफ़ी लोग इंटरेस्टेड हैं गोल्फ सिटी में और इंक्वायरीज भी आती हैं और लोगों के कंसर्न्स भी आते हैं। तो सबसे बड़ा जो कंसर्न है वो लोकेशन के हवाले से है कि गवादर गोल्फ सिटी मौज़ा पलेरी में है, जो सिटी से अभी जो सिटी है उससे थोड़ा दूर माना जाता है और ईरान बॉर्डर के करीब है। तो उसके हवाले से आप क्या कमेंट करेंगे कि वहाँ पे क्या सोच के आपने प्रोजेक्ट शुरू किया है? इसमें देखें जो लोकेशन गवादर गोल्ड सिटी की जो लोकेशन है वो बेसिकली लोकेट करती है मौज़ा पलेरी। राइट। मौज़ा पलेरी गवादर का ही एक पार्ट है, ठीक है। मौज़ा पलेरी नियर टू 0 पॉइंट जीवनी है। ओके। ठीक है, जीवनी और इससे आगे आप थोड़ा सा अगर आप आगे जाते हैं तो ईरान बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है। ऑलमोस्ट 35 टू 40 किलोमीटर का एक ट्रेवल है। उसके बाद ईरान बॉर्डर स्टार्ट होता है। तो इस लोकेशन की अपनी स्पेसिफिकेशंस हैं। ओके। जिस वजह से गवादर गोल्ड सिटी ने इस लोकेशन को चूज़ की है। बहुत बड़ा एरिया है, अवेलेबल है। इंशाल्लाह गवादर गोल्ड सिटी वहाँ पे बनाएगा, सिटी विद इन अ सिटी। ओके। ठीक है, तो हमारा कोई छोटा प्रोजेक्ट का प्लान नहीं है, हमने इसको एक मेगा लेवल पे लेके जाना है। गवादर गोल्ड सिटी इसको इंशाल्लाह मेगा लेवल पे लेके जाएगा। तो इसमें आपकी स्पेसिफिकेशन आपने पूछा कि दूर क्यों है। जिस लोकेशन पे गवादर गोल्ड सिटी लोकेट करता है, मेन मकरान कोस्टल हाईवे, इसका जो गेट है, इससे आगे जीवनी बेसिकली बहुत बड़ा एक टूरिज्म पॉइंट बनने जा रहा है। जीवनी के बीचेस मोस्ट ब्यूटीफुल बीचेस में कंसीडर होते हैं। राइट। ठीक है, उसके बाद इस एरिया के पास ही वहाँ पे ड्राई पोर्ट्स, कस्टम हाउसेस वगैरह यहीं पे बनेंगे। क्यों? गवादर टू ईरान जितनी भी ट्रेडिंग है सारी इसी रोड के थ्रू है। ओके। इसी रोड के थ्रू लोगों का आना जाना होगा, यहीं से लोग आएंगे, यहीं से जाएंगे। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, काफ़ी जब इंडस्ट्रीज़ पाकिस्तान में लगेंगी तो वहीं से ट्रैवल करेंगी एक्सपोर्ट करने के लिए इसी बॉर्डर से ईरान से जितनी भी ट्रेडिंग होगी वो सारी इसी बॉर्डर से पाकिस्तान में आएगी। तो ये बहुत मेन लोकेशन है, गवादर की प्राइम लोकेशन है, जहाँ पे जो डेवलपमेंट है बहुत तेज़ी से होगी। उसके बाद आपको एक और मैं न्यूज़ दूँ, यहाँ पे इमिग्रेशन स्टार्ट कर दी गई है। ओके। इस बॉर्डर पे ईरान टू पाकिस्तान जो बॉर्डर है, यहाँ पे इमिग्रेशन स्टार्ट कर दी गई है। जितने भी ज़ायरीन पाकिस्तान से ईरान इराक ज़ियारत के लिए जाते हैं वो अब सब इसी बॉर्डर के थ्रू जाएंगे। ओके। अफगान बॉर्डर जो है वो क्लोज़ कर दिया जाएगा ज़ायरीन के लिए। ये लोकेशन चूज़ की गई है, अब इस लोकेशन के थ्रू लोग जाएंगे। तो इसी एरियाज़ में बहुत ज़्यादा आपको रिजॉर्ट्स, होटल्स वगैरह बनते हुए नज़र आएंगे। लोगों का स्टे होगा यहाँ पे, लोगों का जितना भी ट्रैवलिंग करेंगे लोग यहाँ पे स्टे करेंगे, उसके बाद मूव करेंगे आगे ईरान के लिए। जब वहाँ से जो भी लोग आएंगे पाकिस्तान में इन होंगे, उन लोगों के लिए यहाँ पे पॉइंट्स बनेंगे। तो ये एक बड़ा कमर्शियल हब बनने जा रही है ये जगह। इसके करीब ही मौसा आ जाता है शाबी प्रायतोक, यहाँ पे 500 एकड़ की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड हो चुकी हुई है। ओके। ठीक है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है 500 एकड़ की। 60 एम्बेसीज इसी एरिया में बनेंगी। वाह।
60 एम्बेसीज। जी, उनकी प्रपोज की गई ये लोकेशन 60 एम्बेसीज जो है वो इसी एरिया में जो हमारी सोसाइटी के करीब है। ठीक है, अभी हमारा जो गेट है गवादर गोल्फ सिटी का वो लोकेट करता है मकरान कोस्टल हाईवे पे। सेकंड गेट इंशाल्लाह हम मूव कर रहे हैं टूवर्ड्स मेरीन ड्राइव। ओके। हमारे ऊपर ये मेन गेट की तरफ मेन कोस्टल हाईवे और नीचे की तरफ मेरीन ड्राइव समंदर है। हम मूव कर रहे हैं इंशाल्लाह। फ्यूचर प्लान है हम सोसाइटी को एक्सटेंड करते जाएंगे, न्यू हमारे फेजेस लॉन्च होते जाएंगे, तो हम इसको टच करेंगे इंशाल्लाह मेरीन ड्राइव के साथ। तो ये एक प्राइम लोकेशन बनती है। अच्छा, इस प्रोजेक्ट का नाम गोल्फ सिटी क्यों रखा गया है? गवादर, अगर आपने देखा हो तो गवादर की जो हवा वहाँ पे उसमें ऐसे वो थोड़ी सी ड्राई है, तो वहाँ पे इतनी ग्रीनरी नहीं है, अवेलेबल नहीं है। तो गवादर के अंदर ग्रीनरी होना एक बहुत बड़ी नेमत है। ओके, ठीक है। गोल्फ कोर्स के लिए आपको बहुत ज़्यादा ग्रीनरी चाहिए, तो इंशाल्लाह इसलिए हमने लोगों को एंटरटेन करने के लिए, और आपको पता है कि गोल्फ जो है एक इंटरनेशनल प्ले है। ओके। ठीक है, और जो गवादर है वो एक इंटरनेशनल ट्रेड सिटी है। वहाँ पे लोगों ने आके रहना है, बाहर से लोग आएंगे, पूरे पाकिस्तान से लोग आएंगे। एक एलीट क्लास के लिए हमने वहाँ पे गोल्फ कोर्स बनाने का प्लान किया है। ओके। कि हम लोगों को वहाँ पे दें ताकि लोगों को एक एंटरटेनमेंट भी मिले, वहाँ पे एक इंटरनेशनल लेवल की एंटरटेनमेंट हो, लोगों को अवेलेबल हो। ओके, वेरी नाइस। ज़ोएब भाई, ये बताएं कि यहाँ पे जो लोकेशन आपने बताई जहाँ पे गोल्फ सिटी लोकेटेड है, उसी के एरिया में दूसरे ओपन लैंड्स भी मौजूद है काफ़ी ज़्यादा। वहाँ पे एकर्स मिल जाते हैं उस कीमत में जिस कीमत में गोल्फ सिटी में एक प्लॉट मिलता है। ठीक है, तो आप कैसे जस्टिफाई करते हैं, आपकी क्या बेनिफिट्स आप दे रहे हैं इन्वेस्टर्स को कि वो यहाँ पे इन्वेस्ट करें बजाय ओपन लैंड के? इसमें अगर आप इस चीज़ का कंपैरिजन करते हैं ओपन लैंड के साथ, वो तो कभी भी हो नहीं सकता कंपैरिजन। ओपन लैंड आप कहीं पे अवेलेबल, एक मेन रोड होता है, मेन रोड के बाद ओपन एरिया आता है। ठीक है, अगर आपका एक एग्जांपल लेते हैं मेन कोस्टल हाईवे, मेन कोस्टल हाईवे से अगर थ्रू आउट ओपन लैंड चल रही है 4-5 किलोमीटर, आपको 5 किलोमीटर के फासले पे जाके अंदर की तरफ जहाँ पे आपको अभी कोई रोड नहीं है अवेलेबल, आप वहाँ पे एक पैच ले लेते हैं, 1 एकड़ 2 एकड़ 5 एकड़ लेट्स सपोज आप ले लेते हैं लैंड। वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कैसे पहुँचाएंगे? वहाँ पे आप पानी के कनेक्शंस कैसे पहुँचाएंगे? सेवरेज लाइन आप कैसे पहुँचाएंगे? वहाँ पे आपकी सिक्योरिटी की क्या गारंटी है वहाँ पे आपके प्लॉट की? सोसाइटी के अंदर आप कोई भी प्लॉट लेते हैं, गेटेड कम्युनिटी है, प्रॉपर गेट हाउस है, ग्रीनरी, उसके बाद यहाँ पे आपको मिलेगा ग्रीन बेल्ट्स, मेन बुलेवार्ड, प्रॉपर कारपेटेड रोड होंगे, सिक्योरिटी होगी, प्रॉपर पार्क्स मिलेंगे आपको स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मिलेंगे, आपको प्रॉपर सुपर मार्केट मिलेंगी। यहाँ पे सोसाइटी के अंदर आपको सेवरेज लाइंस का कनेक्शन प्रॉपर दिया जाएगा, आपका वाटर कनेक्शन प्रॉपर होगा, वहाँ पे आपको इलेक्ट्रिसिटी का अंडरग्राउंड वायरिंग का कनेक्शन होगा। वाओ। ठीक है, तो ईच एंड एवरीथिंग आपको ऑल इंटरनेशनल लेवल की स्टैंडर्ड्स की आपको ऑल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी इस लैंड के ऊपर। अगर आपका एक 125 स्क्वायर यार्ड मिनिमम प्लॉट है हमारी सोसाइटी का, आपका 125 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट है, यहाँ पे आप आज उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप 10 साल बाद भी आएंगे तो आपको प्लॉट आपको नीट एंड क्लीन मिलेगा। ओके। आपके प्लॉट के ऊपर पानी नहीं खड़ा होगा, आपके प्लॉट पे कोई एक्सेसिव कोई ग्रास नहीं आपको नज़र आएगी, आपके प्लॉट पे किसी किस्म का कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता, आपका 1 इंच जो है उस लैंड के ऊपर कोई ईंट नहीं रख सकता वहाँ पे। तो ये सिक्योरिटी है जो कि सोसाइटी आपको प्रोवाइड करती है। आपको एक मेंटली सेटिस्फेक्शन है, आप USA UK कहीं पे बैठे हुए हैं, आप बार बार अपना प्लॉट विजिट करने के लिए नहीं आ सकते। हाँ, ठीक है, तो आपका प्लॉट सिक्योर है। ऑलराइट। आपके फाइल की कोई डुप्लीकेशन नहीं है किसी भी किस्म की, प्रॉपर आपको NOC के साथ आपको प्लॉट मिल रहा है, आपको किसी भी किस्म की डॉक्यूमेंटेशन प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद आपको 1 विंडो ऑपरेशन प्रोवाइड किया जाएगा कि आपके ऑल यूटिलिटी कनेक्शंस जो हैं आपकी साइट पे अवेलेबल होंगे। ये बताएं कि ये जो आप कह रहे हैं कि ये बनेगा, ये सब होगा, तो ये आप कब तक देखते हैं कि कब तक ये कंप्लीट हो जाएगा ये प्रोजेक्ट? ये आप किसकी, गवादर गोल्फ सिटी की बात गोल्फ कर रहे सिटी हैं? की।
देखें, गवादर गोल्ड सिटी अल्हम्दुलिल्लाह जो कमिटमेंट की है गवादर गोल्ड सिटी ने वो पूरी की है। ओके। ठीक है, गवादर गोल्ड सिटी का अभी जो रिसेंटली प्लान चल रहा है वो 4 इयर्स का प्लान चल रहा है। ओके। ठीक है, डेवलपमेंट पीक पे, काम रुका नहीं है हमारी साइट पे। इसमें अगर हम काम की बात करते हैं, हमारा गेट हाउस 100% कंप्लीट है। हम पार्क्स बना चुके हैं वहाँ पे, हम मेन बुलेवार्ड अपना कंप्लीट कर चुके हैं। मस्जिद जो है हमारी 100% कंप्लीट हो चुकी है कंस्ट्रक्शन Right. इसकी। उसके बाद हम अपना जैद स्क्वायर है वहाँ पे, मोनूमेंट्स में अगर हम बात करते हैं जैद स्क्वायर हम बना चुके हैं, इजिप्शियन कॉलम्स हम वहाँ पे बना चुके हैं। ट्रगैल्फर स्क्वायर वहाँ पे हमारा मोर देन 50% कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है काम। राइट, ट्रफालगर स्क्वायर। जी, उसके बाद इंशाल्लाह हम पोजीशन में हैं कि हम कुछ ब्लॉक्स का जल्द ही पोजीशन अनाउंस करते हैं। ओके, अभी से आप पोजेशन भी अनाउंस करने जी जा रहे हैं? इंशाल्लाह। और आपको कुछ अभी रिसेंटली वहाँ पे आपको नज़र आएगा कि वहाँ पे घरों की कंस्ट्रक्शन होता स्टार्ट हो जाएगी। रेडीमेड हाउसेस? अभी कुछ मॉडल हाउसेस तैयार करेगी कंपनी। Okay. और इंशाल्लाह नियर फ्यूचर प्लान है कंपनी का, कोई 150 या 200 कुछ हाउसेस बना के कंपनी सेल करेगी। जी बिल्कुल, मैंने विजिट भी किया है गोल्फ सिटी को, तो वहाँ पे टूरिस्ट अट्रैक्शन भी मैंने काफ़ी देखी। ब्यूटिफिकेशन पे भी काफ़ी काम किया गया है, बहुत बिल्कुल। ब्यूटीफुल पार्क्स बनाए गए हैं, इजिप्शियन कॉलम्स हैं वहाँ पे, जी, फिर मॉन्यूमेंट्स बनाए गए हैं। तो ये क्या विजन के तहत आप ये सब कर रहे हैं? टूरिस्ट के लिए ये बेनिफिट्स क्या है? देखिए गवादर की आवाम जो है वहाँ पे, ये बेसिकली उनके लिए भी है ये चीज़ें। ओके। उनके लिए कोई एक्टिविटी प्लेसेस नहीं है जहाँ पे वो एंटरटेन कर सकें अपने आप को। वहाँ पे कुछ आपको नज़र नहीं आएगा अभी फौरी तौर पे। तो उन लोगों के लिए भी ये सारा एक इनिशिएटिव लिया गया अभी से बनाने का मकसद ये है कि लोगों को एक एक्टिविटी के लिए प्लेसेस मिले वहाँ पे, एंटरटेनमेंट के लिए लोग आए वहाँ पे एंजॉय करें। ये बेसिकली गवादर की आवाम के लिए भी है। तो इंशाल्लाह आपको ये सब चीज़ें नज़र आएंगी वहाँ पे। आपने खुद भी विज़िट की है, आपने देखा होगा माशाल्लाह गवादर में अगर किसी ने सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट की है तो वो गवादर गोल्ड सिटी है। राइट, इंडीड। सबसे लास्ट में स्टार्ट होने वाला प्रोजेक्ट गवादर गोल्ड सिटी है। जितने भी एनओसीज अगर आप देखें, जिन लोगों को एनओसीज इशू किए गए, सबसे एंड पे जो एनओसी इशू किया गया वो गवादर गोल्ड सिटी को इशू हुआ है। 2018 में हमने काम स्टार्ट किए है और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारी जो डेवलपमेंट है वो सबसे ज़्यादा है गवादर में। ओके, और लीगली कोई भी किस्म का इशू नहीं है? लीगली डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से किसी किस्म का कोई इशू नहीं है, 100% अप्रूव्ड एनओसी के साथ हमें। अच्छा, इन्वेस्टर का एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है कि प्लॉट, वो जो अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, वो अपनी कमाई होती है ज़िंदगी की, तो वो उसकी सिक्योरिटी और सेफ्टी चाहते होते हैं। तो उसके हवाले से आप क्या कह सकते हैं उनको कि अगर आप वो इन्वेस्ट करते हैं गोल्फ सिटी में, तो उनको क्या सिक्योरिटी मिलेगी कि उनकी इन्वेस्टमेंट ग्रोथ पोटेंशियल क्या होगा उसका? देखें गवादर की अगर हम फ्यूचर की बात करते हैं तो ओवरऑल गवादर इंशाल्लाह जब अब ये काम स्टार्ट हो चुका है तो बहुत तेज़ी से यहाँ पे ग्रोथ होगी, लोगों को मल्टीप्लाइज मिलेंगी इन्वेस्टमेंट के हवाले से। ये जो अभी टाइम चल रहा है ये बाइंग टाइम है। अभी ओवरऑल पूरे गवादर की जो प्रॉपर्टी है, गवादर के अलावा पूरे पाकिस्तान या मैं पूरे वर्ल्ड की अगर बात करूं, कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा डाउनफॉल है प्रॉपर्टी में। तो ये इस वक्त एक बाइंग टाइम है। तो जो अभी बाइंग कर लेगा इंशाल्लाह उसको बहुत अच्छा अपने कैपिटल गेन जनरेट करेगा वो, जो भी इन्वेस्टमेंट करेगा। क्योंकि अभी हमारी जो सोसाइटी है अल्हम्दुलिल्लाह उस सबसे ज़्यादा जो गारंटी है वो डेवलपमेंट है। आपने जो प्लॉट, जिस प्लॉट पे आपने इन्वेस्टमेंट की है, आपको मेंटली सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए कि आपका प्लॉट डेवलप है। ओके, आपका डेवलप प्लॉट है, डेवलपमेंट कहीं नहीं जाएगी। ऐसा ही सर, ऑलराइट। जो डेवलपमेंट की है कंपनी ने, जो इन्वेस्टमेंट की है वो बेसिकली डेवलपमेंट के ऊपर की है। और आपकी डेवलप प्लॉट कभी भी आपको लॉस नहीं करता। इंशाल्लाह जब यहाँ पे घर बनने स्टार्ट होंगे बहुत तेज़ी से आपको नज़र आएगा, यहाँ पे क्राउड नज़र आएगा इंशाल्लाह सोसाइटी के अंदर। लोग आएंगे यहाँ पे, कमर्शियल एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो जाएंगी यहाँ पे। कमर्शियल एक्टिविटीज़ के साथ ही जब यहाँ पे मैंने आपको बताया टूरिज़्म स्टार्ट होगा, लोगों को रहने के लिए प्लेसेस चाहिए, लोगों को घर चाहिए रहने के लिए। आप अच्छा वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करके, गवादर जैसा लिविंग स्टैंडर्ड पूरे गवादर में अभी नहीं है, गवादर गोल्ड सिटी जैसा। ओके। पूरे गवादर में आपको कहीं नहीं मिलेगा, इतनी फैसिलिटीज़ आपको कहीं नहीं मिलेंगी, इतने मोनूमेंट्स आपको बने हुए कहीं पे भी नहीं मिलेंगे किसी भी सोसाइटी में।
तो इंशाल्लाह जब कंस्ट्रक्शन होगी तो आपको एक अच्छी रेंटल इनकम जनरेट हो सकती है वहाँ से। ओके, रेंटल इनकम भी जनरेट हो सकती जी है। बिल्कुल। और ये एक्सपो का सुना था कई लोगों ने कि यहाँ पे एक एक्सपो बनने जा रहा है काफ़ी एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का, और वहाँ पे फंक्शंस भी होंगे नियर फ्यूचर में, तो उसके हवाले से क्या प्रोग्रेस है गोल्फ सिटी में? गवादर को अगर आप देखें, गवादर बेसिकली इंटरनेशनल पोर्ट सिटी है, ओके। ठीक है, जिसको फ्री जोन भी डिक्लेयर किया गया है एरिया को। जब वहाँ पे लोगों ने अपनी प्रोडक्शन करनी है तो वहाँ पे लोगों को एग्जीबिशंस करने के लिए कुछ प्लेसेस भी चाहिए एग्जीबिटर्स को। तो अभी एक वहाँ पे एक्सपो सेंटर जो है वो गवर्नमेंट का है, वो ओके। गवर्नमेंट का तो बना हुआ है वहाँ पे, बट आपको फ्रीली आप वहाँ पे मूव नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि वो पोर्ट के अंदर है, ठीक है। इन सब चीज़ों को देखते हुए हमने अपनी सोसाइटी में एक पहला प्राइवेट एक्सपो सेंटर हमने अनाउंस किया है, जो कि अभी तक आई थिंक पूरे पाकिस्तान में किसी सोसाइटी ने अनाउंस नहीं किया। ओके। ठीक है, इंशाल्लाह उसकी भी हम कंस्ट्रक्शन जल्द स्टार्ट करने लगें। तो जब ये स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह 6 to 8 मंथ्स में हम इसकी कंप्लीशन कर देंगे। तो वहाँ पे लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी कि वो वहाँ पे अपने एक्सपोज कर सकते हैं। ओके। एक बहुत बड़ा कंसर्न ये भी था कि अच्छा, जब इसमें लोग यहाँ पे एक्सपोज करेंगे, एक एक्सपो में मिनिमम अगर आप गवादर के हवाले से बात करें, जो लोग आएंगे वो हमारी सोसाइटी को भी साथ में विज़िट करेंगे। राइट। तो ये लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि वो इस कमर्शियल एक्टिविटीज़ को अडॉप्ट कर सकते हैं यहाँ पे। जब एक्सपो के लिए लोग मूव करेंगे अदर सिटीज़ टू गवादर, वहाँ पे लोगों को रहने के लिए प्लेसेस चाहिए, लोगों को होटल्स चाहिए रहने के लिए, सही। वहाँ पे लोगों को शॉपिंग्स करने के लिए मॉल्स चाहिए, वहाँ रेस्टोरेंट्स के लिए वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होंगी। तो काफ़ी कमर्शियल एक्टिविटीज़ जनरेट हो सकती हैं हमारी सोसाइटी में। ओके। नियर फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा कमर्शियल एक्टिविटीज़ जनरेट होगी। कमर्शियल एक्टिविटीज़ जनरेट होगी वहाँ पे। लोग अपने रेजिडेंशियल हाउसेज जो हैं उनको वहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, लोग खुद वहाँ पे टूरिज़्म के लिए जा सकते हैं। ओके। बहुत बड़ा एक टूरिज़्म पॉइंट बनने जाएगा गवादर। अच्छा, ये बताएं कि जिन लोगों ने अभी तक इन्वेस्टमेंट की है तो उसका रेशो क्या है, मतलब कितनी सोसाइटी आपकी सेल आउट हो चुकी है और कितनी बाकी है, और रीसेल और सेल का प्रोसीजर क्या है, उसके लिए आप क्या बेनिफिट्स दे रहे हैं मार्केट में, गवादर की मार्केट में क्या ईज़ ऑफ ट्रांजैक्शन हो, उसके लिए क्या आपने स्टेप्स लिए हैं? इसमें गवादर में जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है हमारे, तो गवादर गोल्फ सिटी में जिन लोगों की अपनी इन्वेस्टमेंट से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है ओवरसीज़ को गवादर गोल्फ सिटी पे। ओके। बहुत अच्छा क्लाइंटेज है गवादर गोल्फ सिटी के पास ओवरसीज़ क्लाइंट्स का, ठीक है। पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं उन लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है। हमारे डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट हमारे ब्लॉग्स लॉन्च होते रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 80% सोसाइटी सोल्ड आउट है। ओके। कुछ लिमिटेड प्लॉट्स रह गए हैं, इंशाल्लाह ये बहुत जल्द सोल्ड आउट हो जाएंगे और इसके बाद फिर न्यू फेजेस की तरफ हम मूव करेंगे। इजी इसलिए है लोगों को, अगर लोग कोई हमारी सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करता है, 4 इयर्स का प्लान है, अगर वो दरमियान में कुछ भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम किसी को कुछ फेस करनी पड़ती है और वो अपनी इन्वेस्टमेंट इजेक्ट करना चाहता है यहाँ से, तो बिल्कुल ट्रांसफ़र करवा सकता है अपना प्लॉट। उसके लिए हमने फैसिलिटीज़ दी हैं। हमारा ये कराची में एक सब ऑफिस है, हेड ऑफिस हमारा लाहौर में, एक हमारा खारिया में ऑफिस है, एक हमारा गवादर में भी ऑफिस है साइट पे। ओके। तो आप इजीली उसको कहीं पे भी आप उसको ट्रेड कर सकते हैं। आप मार्केट में किसी को भी सेल कर सकते हैं, आपने ट्रांसफ़र करवानी है आप हमारे किसी भी ऑफिस से जाकर ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। ओके, किसी भी ऑफिस से जाके ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। जी बिल्कुल, जो आपके लिए ईजी हो। और आपका डीलर्स का भी नेटवर्क है गवादर में? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा गवादर में भी डीलर्स का नेटवर्क है, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और उसके अलावा ओवरसीज़ में भी हमारा नेटवर्क है। वहाँ पे हमारे डीलर्स के ऑफिस हैं, यूके में भी ऑफिस हैं, हमारे यूएसए में भी ऑफिस हैं और यूएई में भी। ऑलराइट, तो ओवरसीज़ के लिए भी काफ़ी सहूलियात जी मौजूद बिल्कुल, है। हमने काफ़ी फैसिलिटेट की है अपने ओवरसीज़ क्लाइंट को। किसी ओवरसीज़ क्लाइंट ने अगर बुकिंग करवानी है अपनी, तो वो हमारे पोर्टल पे जाके, वेबसाइट पे जाके वहाँ से इजीली वो पेमेंट कर सकता है। ओके। पेमेंट करने का बहुत इजी तरीका है, वहाँ से अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकता है। वहीं से वो अपना साइट से फॉर्म डाउनलोड करे, उसको फिल करके वहीं से वो हमें ईमेल कर दे कॉपी,
तो उसकी फ़ाइल यहाँ से प्रोसेस होके 1 वीक का प्रोसेस है, उसको फाइल डिलीवर हो जाती है वहाँ पे। ओके, तो बहुत इजी है उसके लिए। उसकी पेमेंट की सिक्योरिटी क्या होगी, मतलब? पेमेंट प्रॉपर कंपनी अकाउंट है, सही। ठीक है। आप कंपनी अकाउंट में आप पेमेंट करते हैं थ्रू आउट, वो आपको पता है वेरीफाइड अकाउंट्स होते हैं कंपनीज़ के, तो इसमें किसी किस्म का कोई प्राइवेट अकाउंट नहीं है, ऑल कंपनी अकाउंट्स हैं। और अगर आप वहाँ पे वेबसाइट के थ्रू करते हैं तो वहाँ पे भी आपको हमारी सिक्योरिटी का एक ट्रेडमार्क नज़र आएगा, वेरीफाइड एंड सिक्योर्ड वेबसाइट पेमेंट है हमारी। ओके। अच्छा, कुछ पेमेंट के हवाले से आप बताना चाहेंगे कि क्या चार्जेस है और इंस्टॉलमेंट्स, और फिर डेवलपमेंट चार्जेस क्या होंगे अगर कोई इनिशियली इन्वेस्टमेंट इसमें करना देखें, चाहे? अगर बात करें हमारे, अल्हम्दुलिल्लाह हमें काफ़ी अच्छा जंप मिला है वहाँ पे गवादर की मार्केट में। जिन लोगों ने स्टार्ट में इन्वेस्टमेंट्स की थी, आज उनको एक अच्छा फीडबैक मिला है। अभी कोविड की वजह से मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी, बट उसके बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को एक अच्छा रिटर्न जनरेट हुआ है गवादर गोल्ड सिटी के प्लॉट से। ओके। जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स की अपनी, अच्छा उन्होंने रिटर्न जनरेट की है। ट्रांसफ़र्स ओपन है हमारी, लोगों की सेल परचेज चल रही है। जिसने सेल करना है वो मार्केट से भी सेल करता है अपने किसी भी रेफरेंस से, और वो ट्रांसफ़र करवा सकते हैं इजीली। ओके। और डेवलपमेंट चार्जेस, डेवलपमेंट की अगर आप बात करते हैं गवादर में, इस वक्त किसी की भी डेवलपमेंट गवादर गोल्ड सिटी जितनी नहीं है, ठीक है। बट हमारे जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं वो अकॉर्डिंग टू जीडी होंगे, ठीक है। बहुत एक्स्ट्रा हमारे डेवलपमेंट चार्जेस नहीं होंगे, जो मार्केट के नॉर्म्स हैं उसी के मुताबिक होंगे। बट अल्हम्दुलिल्लाह डेवलपमेंट की हम गारंटी देते हैं कि डेवलपमेंट गवादर गोल्ड सिटी की सबसे बेहतर होगी। ओके। बट डेवलपमेंट चार्जेस ज़्यादा नहीं होंगे किसी से। लो बजट में अच्छी डेवलपमेंट, क्योंकि क्वालिटी के ऊपर कभी भी गवादर गोल्ड सिटी ने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। एयरपोर्ट जो बनने जा रहा है वो बहुत बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़े जहाज़ वहाँ पे लग सकते हैं, ठीक है। जितने भी बड़े जहाज़ होंगे वो गवादर के एयरपोर्ट पे आएंगे। अभी किसी भी एयरपोर्ट की कैपेसिटी नहीं है, बहुत ज़्यादा एक आप कह लें ग्रीन एयरपोर्ट जो है वो गवादर का ही होगा। और उसके बाद जो हमारा जो पोर्ट है, पोर्ट बहुत बड़ा पोर्ट है। इसका जो चाइना के बहुत ज़्यादा इसमें इंटेंशन जो चाइना की है, इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है गवादर की पोर्ट में, जिसके लिए चाइना ने ये सारी की सारी वहाँ पे डेवलपमेंट की है पूरे पाकिस्तान के अंदर। ये बेसिकली जो रूट है चाइना टू पाकिस्तान, सी पैक जो है, सी पैक बहुत ज़्यादा ट्रैवल को कम करता है चाइना के। चाइना बेसिकली मार्केट लीडर बनने जा रहा है। चाइना ने मूव करना है पूरी दुनिया के अंदर। आपके अफ़गानिस्तान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, सेंट्रल एशिया को कनेक्ट करती है गवादर की पोर्ट। उनको कोई समंदरी रास्ता नहीं मिलता गर्म पानी का। राइट। इवन इसमें इस वक्त आर पैक भी इंटरेस्टेड है, रशिया पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसके साथ पाकिस्तान के इंशाल्लाह जल्द मामला हल हो जाएंगे। आर पैक भी आपको हिस्सा नज़र आएगा गवादर के साथ लिंक होता हुआ, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा बड़ा एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनेगा ये, जिसमें लोगों को बहुत ज़्यादा यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी। लाखों के हिसाब से लोगों को यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। लोग मूव करेंगे गवादर में। जब लोग गवादर में मूव करेंगे, लोगों को रहने के लिए वहाँ पे प्लेस चाहिए होगी। और वहाँ पे बहुत ये आपको जो अभी 125 स्क्वायर यार्ड का एक बहुत माइनर सी अमाउंट है। अगर हम अपने पेमेंट प्लान की बात करें, 15 to 16,000 पर मंथ एक इंस्टॉलमेंट है उसकी, ओके, ठीक है। आपको यहाँ पे लोगों की एक्सेस में नहीं होगा कि वो 125 स्क्वायर यार्ड का एक प्लॉट परचेज कर सकें। इंशाल्लाह लोग ये टाइम देखेंगे और लोग पछताएंगे कि हमने उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं की। जो एयरपोर्ट है पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है। ऑलमोस्ट 4,300 एकड़्स का वो एरिया है जो उन्होंने अलॉट किया है CAA को, जो वहाँ पे गवादर के लिए एयरपोर्ट बनेगा। तो आपके जितने भी बड़े बोइंग एयर जहाज़ हैं वो सब वहीं पे लैंड करेंगे। इंटरनेशनल फ़्लाइट्स होंगी वहाँ पे बहुत ज़्यादा, तो लोग मूव करेंगे, लोग वहाँ पे टूरिज़म के लिए आएंगे, बाहर से लोग काम के लिए आएंगे। फ्री जोन बनेगा। फ्री जोन बनने के बाद वहाँ पे जब इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे फ़ाल होंगी तो लोगों को वहाँ पे रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी। अच्छा, ये लोग पूछते हैं कि ये जो सारी बातें करते हैं कि ये बन रहा है, वहाँ पे ये बन रहा है, तो ये सब झूठ है। तो आपने तो वहाँ पे विजिट भी किया होगा और आपको फीडबैक भी मिला होगा आपके टीम मेंबर से, तो
क्या दिन रात वहाँ पे काम चल रहा है? जी बिल्कुल चल रहा है वहाँ पे। काफ़ी हद तक ईस्ट एक्सप्रेस वे जो है वहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, 95% कंप्लीशन हो चुकी है। एयरपोर्ट 2023 का टारगेट रखा गया कि इंशाल्लाह उसको फंक्शनल कर दिया जाएगा ऑलराइट। इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के लिए। जो वहाँ पे हमारी पोर्ट है, सी पोर्ट फंक्शनल है अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ पे ट्रांजिट्स वगैरह स्टार्ट हो चुकी हैं कुछ। वहाँ पे जितना भी सामान आ रहा है एयरपोर्ट के लिए, कंटेनर्स वगैरह आ रहे हैं, वो सारे उसी पोर्ट के थ्रू आ रहे हैं। ओके। अच्छा, एक फाइनल मैसेज आप आपके ऑडियंस को देना चाहे जो इंटरेस्टेड है, जो आपको देख रहे हैं। बिल्कुल, मैं यही कहूँगा कि जिसने भी इन्वेस्टमेंट करनी है, मैं सिर्फ गवादर गोल्ड सिटी की बात नहीं करूँगा, गवादर ओवरऑल मैं बात करूँगा कि इसमें बहुत अच्छा एक ये टाइम है। इसमें आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। इंशाल्लाह आपकी सिक्योर इन्वेस्टमेंट होगी। बट गवादर में इन्वेस्टमेंट करने से पहले वो इस चीज़ को ख़ास तौर पे इस चीज़ का ख्याल रखें कि उसका जो डेवलपर है, डेवलपर का बैकग्राउंड क्या है। ओके। एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड का डेवलपर ही आपको एक अच्छी चीज़ टाइमली डिलीवर कर सकता है। इंडीड, बिल्कुल। अदरवाइज़ वो जो कुछ लोगों ने जो ट्रस्ट ब्रेक की है लोगों का, बहुत गलत की है। उनको भी सोचना चाहिए। इंशाल्लाह सब हम काम कर रहे हैं मिलके, सब गवादर की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। गवादर गोल्ड सिटी का उसमें पूरा पार्ट है। मलिक बिलाल साहब और मलिक फ़ारूक शहजाद साहब जो हैं चेयरमैन हमारे, उनका भी बहुत बड़ा रोल है। और ज़ारून मसूद साहब, उनका मैं स्पेशली थैंक्स करूंगा क्योंकि ये सब उनका एक काफ़ी उनकी एफ़र्ट है इस काम के लिए। उन्होंने अपना ही एक प्रोजेक्ट समझ के, अपनी इन्वेस्टमेंट समझ के उन्होंने इस प्रोजेक्ट को लेकर वो चले। तो इंशाल्लाह इसका लोगों को रिज़ल्ट नज़र आएगा। ओके, बहुत शुक्रिया ज़ुहैब बाबर साहब। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। और इंशाल्लाह आपका भी एक काफ़ी माशाल्लाह रोल है। आप गवादर को प्रमोट करते हैं, गवादर के टूरिज़म पॉइंट्स को भी प्रमोट करते हैं और इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी आप लोगों को काफ़ी अच्छा गाइड करते हैं। थैंक यू। तो इंशाल्लाह आपने खुद भी विज़िट की है और आप एक अच्छा ही लोगों को गाइड करेंगे। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। उम्मीद है नाजरीन आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। और अगर आपको कांटेक्ट करना हो और मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए हो गोल्फ सिटी के बारे में तो आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर दिया गया है। और आप गोल्फ सिटी की वेबसाइट भी विज़िट कर सकते हैं। और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मज़ीद इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाएंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।